Good afternoon, students. Today we will discuss next topic, that is graph between intensity and path difference, and second is the width of the central maxima. आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस. सेकंड इज दैट इज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. इन टॉपिक्स को समझने के लिए जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि हमने डिस्कस किया था डायफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, वो आपको पता होना चाहिए. अब देखिए वहाँ पे अगर आपको ध्यान में हो, लास्ट में हमने एक फार्मूला निकाला था, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है. क्लियर है. और उसी से हमने डिस्कस किया था दैट वेयर इज अ स्कैंडी मैक्सिमा एंड स्कैंडी मिनिमा फॉर्म. तो अगर आपको ध्यान में हो, ओ पॉइंट क्या था वहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा. Here O refers to the central maxima and lambda is your first minima, first secondary minima, and 3 lambda by 2 again second secondary maxima. This is a central maxima, this is a secondary maxima first, then second आपका secondary maxima बन रहा है 5 lambda by 2, then next बन रहा है आपका 7 lambda by 2. Here this is the path difference. इस साइड हमारा along x axis क्या है, path difference, and on this side that is the intensity. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पे जो मिनिमा आ रहा है दिस इज योर मैक्सिमा, और यहाँ पे आपका मिनिमा बन रहा है दैट इज माइनस लैम्डा. अगेन यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है दैट इज 3 लैम्डा बाई 2. ये भी जो आपका ग्राफ है ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका मैक्सिमा है ना, तो यहाँ से ये फॉल हो रहा है एक तरह से. ठीक है. दिस इज योर मैक्सिमा ओ पॉइंट पे. देन अगेन हेयर इज योर माइनस 5 लैम्डा बाई 2 पे अगेन आपका मैक्सिमा. देन ऑन माइनस 7 लैम्डा बाई 2 इज द योर again maxima, and minus 3 lambda, minus 2 lambda, minus lambda, these correspond to the minima, scandi minima, और you can say dark. और जो बाकी यहाँ के सेंट्रल मैक्सिमा इनको हम क्या बोलते हैं, ब्राइट. इस साइड आपका ये इंटेंसिटी शो कर रहा है, दिस इज योर पाथ डिफरेंस. एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू देखिए 1 है तो लैम्डा आ जाएगा. दिस इज द कंडीशन फॉर ए, क्या यहाँ पे स्लिट विड्थ, कंडीशन फॉर लैम्डा क्या है, मिनिमा के लिए. सिमिलरली जब आपका फार्मूला बना था साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. दिस इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमा. अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2. 3 लैम्डा बाई 2 क्या है हमारे पास, मैक्सिमा. क्लियर है. ये दोनों फार्मूले हमने लास्ट जो डेरिवेशन किया था दैट इज डेरिवेशन डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, उसमें आप पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ग्राफ. नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है दैट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. जो यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है इसी की हम विड्थ अब फाइंड आउट करेंगे. हाउ कैन वी फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, उसके लिए जो आपका प्रीवियस डायग्राम था दैट इज डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, वो आपको ध्यान में होना चाहिए. देखिए नेक्स्ट है आपके पास विड्थ ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा. अब देखिए विड्थ ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाऊं जो कि अभी मैंने बनाया था आपके लिए, उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे अगेन मिनिमा, और एम्पलीट्यूड आपने देखा हो तो क्या सभी का कम होता जा रहा है. जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. क्लियर है. सिमिलरली इस साइड भी आपका यही बनेगा, दिस वन. ठीक है. अब देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस, ये ओ पॉइंट है, ये लैम्डा आपका, ये 3 लैम्डा बाई 2. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिस्टेंस है, एक तो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है एंड दूसरा जो आपका क्या है, मिनिमा है. Distance between central secondary maxima and first secondary minima. First secondary minima on either side. ग्राफ के किसी भी साइड पे हम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा से और जो फर्स्ट आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है जो सेंट्रल, और जो फर्स्ट मिनिमा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है आपके पास, दैट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज. क्लियर है. ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज दैट इज ओ. क्या है विड्थ ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन
first secondary minima on either side of the graph of central maxima that is at point O. कि जो मैक्सिमा है और जो आपका फर्स्ट मिनिमा है किसी भी साइड का, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वहां पे ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर आप पुट करें फॉर एन इज इक्वल टू 1, मैंने आपको डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी, वाई आई नॉट राइट द डेफिनेशन, बिकॉज देन वीडियो बिकम्स वेरी लॉन्ग, सो आई स्किप दैट पॉइंट एंड आई टेल यू थॉरली। ओके, नाउ फॉर डेरिवेशन एन की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। एक तो फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया। अब अगर हम उसी डायग्राम पे चलें, वहां पे क्या था, ये हमारे पास स्लिट विड्थ था, ये आपके पास क्या था, स्क्रीन थी, दिस इज योर स्क्रीन, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट वी ज्वाइन अ पॉइंट, दिस इज द ओ, अगेन यहाँ से हमने एक पॉइंट, एक यहाँ से ए बी, क्लियर है। फिर हमने क्या किया था, ये मैक्सिमा बन रहा है यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था पी, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मिनिमा, और एक हमने बी से भी यहीं पे ज्वाइन किया था। देन हमने बोला था क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाथ डिफरेंस, क्योंकि बीपी आपका लॉन्ग है, देन वी फॉलो परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑन रे वीपी। फिर हमने एक परपेंडिकुलर फॉलो किया था, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसको हमने क्या बोला था, इट इज थीटा, क्लियर है, जो ये डॉटेड लाइन के साथ बना था। और इसकी जो स्लिट की विड्थ है इसको हमने क्या लिया था, ए, जो यहाँ पे गैप है उसको हमने स्लिट विड्थ लिया था, दैट इज ए। और इस पॉइंट को लेट हमने कंसीडर कर लिया एन, और इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया सी, जो इनका मिड पॉइंट है ए और बी का। अब अगर यहाँ से आप ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल पी सी ओ पॉइंट आपका ये मिड वाला है, क्लियर है। पी सी ओ ट्रायंगल की अगर आप बात करो, पी, अच्छा सी से भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, क्लियर है, पी सी ओ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपका साइन थीटा होगा, जो ये मैंने थीटा एंगल बनाया है साइन थीटा, ये कितना होगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। परपेंडिकुलर क्या है, और इसकी हमने जो विड्थ ली थी दैट इज द वाई, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वाई अपॉन एच, एच क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज दैट इज पी सी। बट अब देखिए पी सी को मैं क्या लिख रही हूँ, पी सी इज इक्वल टू मैं लिख रही हूँ सी ओ, हाउ आई कैन राइट इट, अगर मैं इस ट्रायंगल को सेपरेटली ले लूँ, यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल लिया आपका, दैट इज सी पी ओ, दिस इज अवर एंगल थीटा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूँ कि थीटा आपका बहुत ही स्मॉल है, तब क्या होगा, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, थीटा बहुत ही कम है, ये अप्रोक्सीमेट ऐसा आ जाएगा। तो आपके पास जो CP है, सॉरी, जो आपके पास CP है और जो CO है, ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेट इक्वल। अगर ये इक्वल है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, CP, और अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन CO। बट हमें स्क्रीन से और स्लिट की जो विड्थ है, स्लिट से और स्क्रीन का डिस्टेंस तो पता है, दैट इज D, so it comes out to be y upon d from 1 and 2। आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा दोनों कंपेयर कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, दैट इज हियर आई राइट y upon d is equal to lambda upon a। is this step visible to you? okay, so हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ये मिनिमा बन रहा है p के ऊपर उसी को देखना है, so lambda d upon a is equal to y। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मिनिमा। देखिए जो भी आपने ये ग्राफ देखा, ओ पे क्या बन रहा है आपका मैक्सिमा, अगर आप इसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ये मैक्सिमा बन रहा है, क्लियर है। अब पी पे आपका क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। अगर मैं इसको इसी ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो पी पे हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, दिस इज माई पी पॉइंट। अब यो जहाँ से आपका जाएगा इसको मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, क्लियर है, तो फर्स्ट मिनिमा, अच्छा ओ पॉइंट पे मैक्सिमा, या फिर आप इसको ऐसे करिए,
ओ पॉइंट पे आपका मैक्सिमा बन रहा है, ये मेरा मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर है? ऐसे बना देंगे हम कुछ। और अगर पी पे मिनिमा बन रहा है तो नीचे भी मेरा पी डैश पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। मीन्स ये कुछ ऐसा आएगा आपका ग्राफ। ये मैक्सिमा हो गया, ये फर्स्ट मिनिमा आपका पी पे, और अगेन जहाँ पे भी फर्स्ट मिनिमा पी डैश पे। जितना डिस्टेंस ऊपर से है इसका वाई तो उतना ही नीचे होगा, यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज वाई। क्लियर है? सो हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही इसकी विड्थ होगी। सो वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब वाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये एंगल थीटा का भी समझ आ गया होगा कि वाई आई राइट पी सी इज इक्वल टू ओ सी। अगर ये स्मॉल है तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2y लिख देंगे। 2y इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए। क्लियर है? वेयर 2y क्या है आपकी विड्थ ऑफ द सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, सो वी कैन राइट 2 लैम्डा डी अपॉन ए। अब ए क्या है आपके पास, यहाँ पे ए इज योर स्लिट विड्थ एंड w क्या है हमारे पास, दैट इज द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। मीन्स अगर आपके पास स्लिट विड्थ इंक्रीज हो रही है, स्लिट विड्थ मीन्स अगर ए हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ये जो स्लिट विड्थ है अगर ये बढ़ जाएगी तो जो विड्थ होगी किसकी, सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जितना ये कम होगा, स्लिट विड्थ अगर आपकी कम है तो विड्थ भी क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। जैसे ये वाला केस है, ये विड्थ कम है, ये आपका मैक्सिमा क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इसी में ये तो आपके पास फार्मूला आ गया किसके लिए, विड्थ ऑफ द सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर आपको निकालनी हो एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ अगर निकालनी हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा जी, यहीं पे ये तो आपने लिख लिया, विड्थ ऑफ द सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट अगर आपको एंगुलर विड्थ की बात करें, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, देखिए अगर हम एंगुलर विड्थ की बात करें, एंगुलर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आपका फॉर्मूला, दैट इज 2 थीटा। 2 थीटा के लिए अब देखिए हमने क्या किया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है? जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन किया था वहां पे या तो आप लिखो ए साइन थीटा इज इक्वल लैम्डा या साइन थीटा इज इक्वल लैम्डा बाई ए। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करो, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर आपका थीटा बहुत ही कम है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा हमारा नियर अबाउट इक्वल हो जाता है थीटा के। सो हियर आई कैन राइट थीटा इज इक्वल लैम्डा बाई ए। बट एंगुलर विड्थ का आपका फार्मूला क्या है, एंगुलर विड्थ इज इक्वल 2 थीटा। सो हियर आई कैन राइट 2 इंटू में थीटा की वैल्यू दैट इज लैम्डा बाई ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ क्या होती है, 2 लैम्डा बाई ए। अगर हम सिंपल विड्थ की बात करें सेकेंडरी मैक्सिमा, वो होता है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पे, स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आता है 2 लैम्डा बाई ए। ओके, होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनीबॉडी हैव डाउट देन कमेंट मी और आस्क मी। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।